जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग, महाकाली वीर साधना प्रयोग। वीर साधना सदा से साधकों के मध्य बहुत ही प्रचलित रहा है। वीर कई प्रकार के होते हैं, उनमें से ही एक वीर महाकाली वीर भी हैं। जैसे हनुमान जी को भी महावीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भी वीर की साधना की थी। रामदेवरा वीर, गोगा वीर, ये एक प्रकार के वीर हैं। भगवान शिव के जैसे अंशावतारों में भैरव हैं, रुद्र हैं, उसी तरह वीर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे महाकाली वीर। इस वीर की उत्पत्ति महाकाली से ही होती है और ये उन्हीं में ही विलीन हो जाते हैं। एक कई प्रकार के कार्य संपन्न कर सकता है, जैसे साधक को सुरक्षा प्रदान करना, कई प्रकार की जानकारी लाकर देना, कई गोपनीय साधनाओं के विषय में बताना आदि सभी कार्य वीर साधक कर सकता है। जो साधक आदेश देता है, वास्तव में ये वीर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा के बल पर उस साधक की हर इच्छाओं की ये पूर्ति करता है। ये महाकाली से शक्ति प्राप्त करता है, अतः इससे कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा इस साधक को छोड़कर पुनः महाकाली में समा जाता है और दोबारा कभी भी ये साधना सिद्ध नहीं होती है। साधना जितनी रोचक है उतनी ही उग्र भी है, अतः माँ काली का ध्यान करके, रुद्र का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके इस साधना को संपन्न करना चाहिए और बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के आदेश के ये साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को ये वीर सिद्ध हो जाने पर साधक की पूर्ण करता है। और सबसे बड़ी बात है कि साधना को संपन्न करना उतना ही उत्तम है जितना अपने जीवन में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करना है। अगर ये वीर सिद्ध हो जाता है तो आपके जीवन की किसी भी इच्छा की पूर्ति किए बिना नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए, जितना ये उत्तम है, हर प्रकार की सहायता आपको करेगा, आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को बढ़ाएगा, दुश्मन या शत्रुओं, विरोधियों को नष्ट करेगा, उसी हिसाब से अगर इससे गलत भावना से गलत कार्य कराएंगे तो वीर सदा सदा के लिए जाएगा तो है ही। आपकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी साधनाएं करके आपने ऊर्जा को संग्रहित किया है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इस साधना को किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में, उसकी आज्ञा से महाकाली यंत्र, वीर यंत्र, गुटिका माला को प्राप्त करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा के, मन सिद्ध चैतन्य करा के, संकल्पित करके, मृत संजीवनी विद्या से सिद्ध करा के ही यूज करना चाहिए। और गुरु के सानिध्य में पता कर लेना चाहिए कि इनके भैरव कौन हैं, इनके गणपति कौन हैं, इनकी योगिनी क्या है, जिससे कि साधना में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो। अब विधि क्या है? साधना ये जो है शमशान या निर्जन स्थान या नदी के तट पर हो सके तो बहुत अच्छा है। अगर ना हो तो एक ऐसा कक्ष आप साधना के लिए निश्चित कीजिए कि जहाँ साधना के दौरान, साधना पूर्ण होने तक कोई ना आए। आपका जो आसन है वो काले रंग का हो और दिशा दक्षिण होगी। सामने एक नीला वस्त्र बिछाइए, उस पर महाकाली यंत्र और महाकाली का एक चित्र स्थापित कर दीजिए। गुरु तथा गणेश का पूजन संपन्न करें। सामान्य विधि से करना है, कोई इतना नहीं है, सामान्य भी चलेगा। ये नहीं है कि ये साधना कोई अघोरी या उघड़ या कपालिक या अवधूत ही कर सकता है। साधना आप भी कर सकते हो, गृहस्थ भी कर सकता है और सभी प्रकार के साधक कर सकते हैं, नए हों या पुराने हों। लेकिन याद रखिए, किसी प्रकार की कोई उनसे गलत भावना से कार्य कराने के लिए कोशिश मत कीजिए। इतना करने के बाद अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा खींच लीजिए। अब इस महाकाली का जो सामान्य पूजन है वो आप कर लीजिए। उसके बाद करना क्या, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लोहबान जो होता है उसकी अगरबत्ती जलानी है, भोग में गुलाब जामुन रखना है। ये नित्य साधना स्थल पर ही छोड़कर आ जाना है, इसको यूज नहीं करना है। यदि आप घर में कर रहे हैं तो नित्य गाय को खिला दें। उत्तम रहेगा कि यदि आप नित्य भोग भैरव मंदिर में रखाएं तो और ही उत्तम रहेगा। माँ से प्रार्थना करें कि वे अपने वीर को भेजें और रुद्र
रुद्राक्ष की जो माला प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य है या काली हकीक की माला होगी तो और उत्तम है। जो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित है उससे ये जो मंत्र बता रहा हूँ इसकी 11 माला आपको करना है। शुरू में जंत्र काली, मंत्र काली, तंत्र काली, इस मंत्र का 11 माला करना है। उसके बाद नीचे जो मैं मंत्र बता रहा हूँ अभी आपको, उसको आपको करना है माँ के चित्र पे लगातार देखते हुए 1 घंटा बिना माला के मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र में माला नहीं, यही मेन मंत्र है उनका। वीर वीर महाकाली को वीर, आओ टूटे मेरो धीर, महाकाली की दुहाई दूं, तुझको काली मिटाई दूं, मेरो हुक्म पूर्ण करो, जो यहाँ न आओ तो महाकाली को खड़क पड़े, तू चटक कुआं में गिर मरे, आदेश आदिनाथ को आदेश आदेश आदेश। यह साधना 21 दिन की है, 11 दिन की भी है, इनके बीच में आप संपन्न कर सकते हैं। और वीर का जो चित्र है माँ के सामने, जो वीर प्रकट होगा माँ के चित्र के सामने ही प्रकट होगा। जब वो प्रत्यक्ष होता है, जब वो सामने आए तो आप डरे मत, निडर रहें, भोग की मिठाई उसे दे दें और वचन ले लें कि मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा तब आना है और मेरे कार्य को पूर्ण करना है। स्मरण रहे कोई गलत कार्य ना करवाना, अन्यथा सिद्ध समाप्त हो जाएगी और पुनः कभी सिद्ध होगा ही नहीं ये। अतः इसलिए सावधान रहें। कभी कभी वीर पूर्ण साधना होने से पहले ही आ जाता है, तब भी आप उसे बोले नहीं, जाप करते रहें। यदि जाप के बाद भी वो वहीं रहे और आपसे बात करे तो मिठाई देकर वचन ले लें। वीर साधना को वहीं समाप्त कर दें और माँ आपका कल्याण करें। यह साधना मैंने बहुत से लोगों को कराई, आपको भी सोच रहा हूँ कराने के लिए, सभी को सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे ऋषियों मुनियों की परपाटी है जो हमें मिला है एक दूसरे के माध्यम से, कि इसी तरह हमारी प्राचीन विद्याएं, ब्रह्म विद्याएं बनी रहें, एक दूसरे से आगे बढ़ती रहें, ये लुप्त प्राय ना होने पाएँ। और साधना का मतलब है कि साधनामय बनना, जीवन में एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ना, अपने आप को जानना, पहचानना, समाज की सेवा करना और जीवन को डिसिप्लिन या अनुशासन के रूप में जीना ही। क्योंकि हर मानव के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनको नष्ट करना, जीवन में एक नई नवीनता, एक नया संचार, एक नई ऊर्जा का प्रभाव करना। अगर आप लोगों को इस साधना से संबंधित कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, जानकारी समझ में ना आ रही हो, तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। आप कभी भी साधना करें, संपन्न करें, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बात करें। आपको पूर्ण रूप से साधना से संबंधित जो भी जानकारियां हैं आपको बताई जाएंगी। यंत्र माला गुटका आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि हमसे प्राप्त करें या कहीं और प्राप्त करें, लेकिन वो सिद्ध साधक हो, जानकार हो, प्राप्त करके जानकारी हमसे और भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जानकारियाँ छिपाई गई हैं, जब आप साधना करोगे, हमसे संपर्क करोगे तो वो भी आपको बता दी जाएंगी। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं आपको बताई जाती हैं आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।